नीट को फिनिश करने के लिए हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए? आज के इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि कितना नंबर ऑफ आवर्स सफिशिएंट है और क्यों, क्या कारण उसके हो सकते हैं, और कुछ मिथ पर भी मैं आप लोगों के जो सवाल हैं, ये जो गलत फहमियाँ होती हैं, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। सो हे माय बच्चा पार्टी, वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज योर मास्टर टीचर सचिन उपाध्याय, वेलकमिंग यू ऑल। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। फटाफट अगर आप लोग नए हैं तो इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाइए। नीचे खूबसूरत सी रेड वाली बटन है, दबा दो। एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ, अपने प्यारे सेशन लेकर के आता हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग कभी भी कोई वीडियो को मिस ना करें। अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट अपनी नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए है हमारे पास वेदांतु का क्रैश कोर्स, जहां पर आप घर बैठ करके अपनी कंप्लीट नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो। देखो, हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आपकी तैयारी इस वक्त बहुत बेहतरीन चल रही है और आपको कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तो हर जगह पर है ही। कहीं पर आप ऑफलाइन क्लासेस जा रहे हो, फिर भी आपके डाउट सॉल्व नहीं हो रहे हैं। आप फिजिक्स में पीछे चल रहे हो, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है, बायो में सब कुछ याद करना मुश्किल पड़ जा रहा है। तो ये तमाम परेशानियों का जो समाधान है ना, वह हमारे वेदांतु का क्रैश कोर्स है। इस वेदांतु के क्रैश कोर्स के अंदर यार मिल जाता है आप लोगों को बच्चों, ये देखो, 10 फुल टेस्ट, 10 पार्ट टेस्ट, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप अपनी ऑल इंडिया रैंक के लिए तैयार 100% हो जाओगे। उसका एक रीज़न है, वेदांतु ने 1100 से भी ज़्यादा रिजल्ट ला करके दिए हैं, बच्चे इतने सारे क्वालिफाई किए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि 120 सेशन में ही आपको पूरा का पूरा नीट का तैयारी करा दिया जाएगा। ऑल इंडिया रैंक 100% गारंटेड है बच्चों, आप लोगों का बनेगा। एंड आप लोगों को नोट्स भी मिलेंगे, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ। एंड इसकी जो प्राइस है ना, वो बहुत ही मिनिमम है। कुछ इस तरीके के रैंक वेदांतु के प्लेटफॉर्म से लाए वही बच्चे लेकर के आते हैं। 10,000 रुपये ओवरऑल जो है वो भी अब कम होकर के सिर्फ 9,000 रुपीज़ ही है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ की नई वाली जो बैच है वो 31 जैन को जस्ट अभी अभी ही स्टार्ट हुई है। हर हफ्ते हम लोग नई बैच लॉन्च करते हैं, तो आप पीछे मत रहो, जल्दी से सुनीट कोड लगा करके इस क्रैश कोर्स के अंदर जुड़ जाओ। आपकी सारी की सारी प्रिपरेशन लाइव क्लासेस के अंदर हो जाएगी। तो सारे के सारे बच्चे आ जाओ। कैसे जुड़ना है? लिंक जो है इस कोर्स में जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ चेकआउट करिए, वहीं पर ये लिंक है। चलो, तो अब बात कर लेते हैं एक प्यारे से आज के इस वीडियो के अंदर। एंड प्लीज़ कमेंट करना इस वीडियो के बाद भी। मैंने आप लोगों से वादा कर तो रहा हूँ, लेकिन इतने सारे काम पैरेलल में चल रहे हैं कि शायद आप लोगों के सामने मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन कंटिन्यूसली वीडियोस जरूर आप लोगों को बना रहा हूँ। सो जरा बच्चों ध्यान से देखिए, एंड प्लीज़ शिद्दत के साथ मुझे और थोड़ा सा मैसेज करो, ताकि मैं समय निकाल करके एक फिक्स पहले जैसा रूटीन वाला टाइम निकाल करके आप लोगों के साथ लाइव चर्चा करूँ। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट है, मनीषा। हो सकता है आप में से कोई मनीषा हो। मनीषा, मारना मत मुझे, चल जाएगा, ठीक है मनीषा? ओके। सो मनीषा स्टडीड फॉर 16 आवर्स अ डे फॉर 4 मंथ स्ट्रेट फॉर नीट 2021। ये रियल स्टोरी है। 2021 के अंदर ही, रियल स्टोरी हमने नाम चेंज कर रखा है। एक स्टूडेंट है जिन्होंने ये स्कोर करा हुआ है, और नीट 2021 के नज़दीक आते ही 4 महीने जो है इन्होंने तैयारी करा, और जो है ये 16 घंटे, ओ माय गॉड, 16 आवर्स अ डे फॉर 4 मंथ स्ट्रेट फॉर नीट 2021। एंड उसी के पैरेलल में बच्चा हमारे सामने राजेश हैं। एंड राजेश ने स्टडी किया 12 घंटे प्रतिदिन, 4 महीना बोल रहा हूँ, 4 महीने पहले नीट के एग्ज़ाम से ठीक पहले। एंड कैन यू गेस इनके नीट के स्कोर क्या हो सकते हैं? तो ये इनका रिजल्ट था 644 आउट ऑफ 720, और वही है इनका 601 आउट ऑफ 720। जरा इमेजिन करिए, 16 घंटे था और इनका उनसे कम था, बट इनका स्कोर आया हुआ है कितना? 644, और हमारे मनीषा जी का स्कोर आया हुआ है 601। सरप्राइज? दिस माइट बी द स्टोरी ऑफ मैनी ऑफ यू। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। क्या यहाँ पर चल रहा है कि 16 घंटे पढ़ने वाले बच्चे के मार्क्स कम आए हैं, लेकिन 12 घंटे पढ़ने वाले बच्चे के मार्क्स 644 हैं। तो क्या पॉइंट है यहाँ पर? जरा उस पॉइंट को ध्यान से समझिए। सबसे पहली जो मिथ है ना कि मोर स्टडी टाइम दैट मीन्स मोर हार्ड वर्क, दिस इज इनकरेक्ट परसेप्शन। एवरीवन हैज देयर स्टडी का कैपेसिटी। एवरेज 3 घंटे की स्टडी आप लेकर के चल सकते हो, उससे ज्यादा अगर करने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाता है। इसके बाद दिमाग आपका क्या होता है? एग्जॉस्ट हो जाता है। सो गेटिंग माई पॉइंट। तो ये वाला जो मिथ है ना, उसको दिमाग से निकाल करके फेंक दीजिए। आप में से बहुत सारे बच्चा पार्टी, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा है जो सोचते हैं, ये क्या सोचते हैं कि भाई ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा हार्ड वर्क, ज़्यादा मार्क्स आना।
किसी किसी पे काम कर जाता है, पर सब पे ये काम नहीं करता है। रियलिटी कुछ और है। क्या रियलिटी है? तो मैं आपको उस रियलिटी से भी आपको वाकिफ कराता हूं। तो दूसरा मिथ ये है कि दिन रात पढ़ के भी मार्क्स कम आएंगे। तो कम ही पढ़ते हैं, काम ही पढ़ते हैं, थोड़ा भाई मिस्टेक है हमारे एसएमई से, कम ही पढ़ते हैं, ऐसा बहुत लोगों के मन में होता है। एंड ये हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट हो, तो ऐसा मिथ चलता है कि यार हम दिन रात पढ़ेंगे, मार्क्स हमारा कम आता है, तो क्या ही मतलब है, ये है दिमाग में चलता है। बट ये गलत बात है, रॉन्ग। ठीक से पढ़ोगे तो मार्क्स आने ही है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। दिन रात पढ़ोगे, मार्क्स तो कम आने ही है, ऐसा दिमाग में लेकर के चलते हो, ऐसा नहीं होता है, गलत बात है। ठीक से पढ़ोगे तो क्या होगा, मार्क्स आने हैं। इसीलिए ठीक से पढ़ना इज ज्यादा इंपॉर्टेंट देन ये सोचना कि दिन रात हम पढ़ेंगे तो हमारे मार्क्स आते हैं। तो सर ठीक से मतलब कैसे? ठीक से पढ़ने का क्या मतलब हो सकता है सर? फाइंड एंड इंप्रूव योर इफिशिएंट स्टडी टाइम, डेवलप इंटरेस्ट इन व्हाट यू आर डूइंग। आप जो कर रहे हो उसके अंदर डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने इफिशिएंट स्टडी टाइम को इंप्रूव नहीं करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कैसे चलेगा? फिर तो काम बनने वाली ही बात ही नहीं है, हो ही नहीं पाएगा। अपने इंटरेस्ट को डेवलप करना होगा कि यार फिजिक्स में मुझे कहाँ से पढ़ के मजा आता है। जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे क्रैश कोर्स से जो पढ़ रहे हैं, उन्हें पता चल गया है कि यार बहुत सारी किताबों से फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना होता, बहुत सारे एच.सी. वर्मा के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना होता। एक टीचर आपको जो बता दे जितना करना है उतना ही करना होता है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप धीरे 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 बूस्ट होने लगता है। सो दैट मैटर्स कि आप कितना पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, और कैसे आप डेवलप करते हो, इंटरेस्ट कैसे डेवलप करते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ ठीक से पढ़ना। ओके, सो चलिए एक और बहुत प्यारी सी बात आपको समझाते हैं। तो आप इंप्रूव कैसे कर सकते हो ठीक से पढ़ने का? से फॉर एग्जांपल आप ये वीडियो देखने के बाद आज से अपनी चीजों को स्टार्ट कर रहे हो, उसमें ये चीज नोट डाउन कर लो। इनिशियल स्टडी फॉर 1 आवर विद फुल फोकस। पहले 1 घंटे फुल फोकस के साथ पढ़िए, फिर टेक अ गैप, एक गैप ले लो, एक वापस 1 घंटे की फुल फोकस वाली स्टडी मारो, और उसके बाद इस स्टेप को रिपीट करते रहो, स्टेप को लगातार रिपीट करते रहो, सेकंड एंड थर्ड को। शुरुआत करिए पहले दिन के 1 घंटे के साथ, उसके बाद आप इसे धीरे धीरे आप इंक्रीज करते चले जाओ। नाउ दिस इज डे 2, स्टडी फॉर 1.5 आवर विद फुल फोकस, फिर टेक अ गैप, 1.5 आवर, और इसे रिपीट करते रहो। एक बात मैंने बोली थी पिछले कुछ वीडियोस के अंदर, आज मैं वो फिर से रिपीट करना चाहता हूं। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल द स्किल्स। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप ना कर सको, कर सकते हो। आपको क्या लगता है, विराट कोहली को विराट कोहली बनने में एक ही चीज ने जो है साथ दिया है, और वो है उसका प्रैक्टिस। किसी एक शॉट को खेलने के लिए उसने न जाने कितनी प्रैक्टिस की होगी, और आज वो है विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर कैसे बने, उनके बारे में अगर आप कभी बायोग्राफी पढ़िएगा तो सुबह बहुत जल्दी उठ जाया करते थे। रमाकांत आचरेकर सर उनके गुरु हैं, जिन्हें वो आज भी उतना ही प्यार करते हैं। वो कभी भी पहले अगर किसी कोच का नाम लेना होता है तो सबसे पहले रमाकांत आचरेकर सर का नाम लेते हैं। तो वो क्या करते थे कि स्टंप रहता था, उसके ऊपर एक कॉइन रख देते थे, और बॉलिंग करते तब तक वो बैटिंग करते रहते थे जब तक वो गिरता नहीं था। कि कहानी शायद मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, या ऐसी कुछ कहानी कपिल देव सर की भी है। वो बहुत प्रैक्टिस करते थे वो भी, और एक सिक्का रख देते थे। कपिल देव सर कहाँ 83 आया था, वो सिक्का रख देते थे और उसी सिक्के पर उनका बॉल गिरे, उतनी प्रैक्टिस करते थे कपिल देव सर को। कपिल देव कैसे बने? रिपीट, प्रैक्टिस, दैट मैटर्स। आप अगर पहले से ऐसा सोच लोगे सर मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, तो फिर नहीं होने वाला है यार। बट अगर आप सोचोगे कि नहीं मेरे को रिपीट करना है, अच्छे से इस पर फोकस करना है, तो डेफिनेटली ये चीज 100% होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ो, डे 3 में घुस जाओ। सो कीप इंक्रीजिंग फोकस स्टडी टाइम by half an hour per session each day, and your aim is to reach at least 3 hours per session. बहुत कम समय बचे हैं यार, 3 से 4 महीने ही हैं। अगर इस 3 से 4 महीने को बैलेंस करके चलोगे तो सारी चीजें अच्छी हो जानी है। बट अगर बैलेंस नहीं करोगे तो फिर अच्छा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे का पॉइंट आपको समझाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू अवर कैलकुलेशन यू नीड टू स्टडी 12 hours a day.
दैट मेक्स 4 सेशन ऑफ 3 आवर्स फोकस स्टडी। ये कैलकुलेशन बच्चों मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो, बिकॉज मैंने बहुत सारे बार आप लोगों को ये कैलकुलेशन बताया है और आप में से कई लोग इसे नोट डाउन करते हैं, कई लोग इसे नोट डाउन नहीं करते, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लो। सो देयर आर टोटल 90 डेज रिमेनिंग, 90 दिन बचे हुए हैं। देयर आर 30 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट और पर चैप्टर टेक्स 10 आवर्स टू मास्टर, यानी 30 चैप्टर 10 घंटे, कितने घंटे हो गए? 300 घंटे हो गए। सो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सब्जेक्ट कितना हो गया आपका? 1200 घंटा डिवाइडेड बाय 90, यानी 13 घंटा प्रतिदिन आ गया यहाँ पर कैलकुलेशन। सो 12 से 13 घंटा मिनिमम एकदम वेल फोकस्ड वाली स्टडी आपके लिए जरूरत है। अगर ये सवाल आपका अब तक था तो इस सवाल का आंसर आपके एसएसपी सर ने, आपके बड़े भाई ने दे दिया यहाँ पर एक चीज याद रखना बच्चा लोग, अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी भी हम चला लेंगे, आगे करेंगे तो फिर कर डालेंगे, तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जहां पर आप 100% पीछे हो जाओगे। एंड प्लीज उस जोन में मत जाओ। मैं चाहता हूं कि अभी से आप काम पर लग जाओ। कोई दिक्कत हो रही है तो मैं हूं, मेरे सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, पढ़िए उन्हें, देखिए। इवन आपकी टर्म 2 के भी सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, एसएसपी पर है, वेदांतु नीट मेड इजी पर है, इतना पढ़ा चुका हूं मैं। और कुछ दिक्कत हो रही है तो लाइव क्लास ज्वाइन करो वेदांतु का। आज यूट्यूब पर सारी चीजें होने के बावजूद भी 16-17 लाख बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है। क्यों? सीरियसनेस की कमी है यूट्यूब पर। सारे कंटेंट अवेलेबल है, एक से एक प्लेटफॉर्म है, एक से एक टीचर है, बट क्यों नहीं हो पाता? उसका रीजन है आपकी इन्वॉल्वमेंट हम तक नहीं पहुंच पाती। हमें ये नहीं पता चल पाता कि इस बच्चे के अंदर और कितना है और ये और कितना कर सकता है। लेकिन जब आप एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फीस पे करके आप ज्वाइन करते हो ना, तो पता चल पाता है कि यार ये बच्चा और कितना बेहतर कर सकता है। आप क्विजेस सॉल्व करते हो, इमेजिन करो आप लेक्चर देख रहे हो, क्विजेस सॉल्व कर रहे हो, आपको उतना ही पढ़ाया जा रहा है जितनी की आपको जरूरत है। ये सारी चीज होती है वेदांतु के क्रैश कोर्स के अंदर बच्चा लोग। सो इट्स ऑल अ मैटर ऑफ योर हार्ड वर्क एंड योर स्मार्ट वर्क। स्मार्ट बच्चा वो होगा जो तुरंत वेदांतु से जुड़ जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप वेदांतु से नहीं जुड़ेंगे तो आपका नहीं होगा, बट थिंक अबाउट दैट स्मार्टनेस की कितने नंबर ऑफ आवर्स बचे हुए हैं, कितने नंबर ऑफ डेज बचे हुए हैं, कितना आपको उसके ऊपर जोर लगाना है, कितना काम करना है। दीज थिंग्स रियली मैटर्स, राइटो? तो फटाफट से ज्वाइन करो वेदांतु का क्रैश कोर्स एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। कुछ ऐसे ब्यूटीफुल फेसेस जो आपको दिखाई दे रहा है ना, मैं चाहता हूं ऐसा रैंक आप लेकर के आओ। मैं चाहता हूं करिश्मा हो, मैं चाहता हूं संगीता हो, मैं चाहता हूं सुस्मिता हो, मैं चाहता हूं राजेश हो, मैं चाहता हूं राहुल हो, ऐसे बहुत सारे तमाम स्टूडेंट्स हो। ये पूरा भर जाना चाहिए, मुझे सबके फेसेस इत्तू इत्तू दिखाने पड़े। आएगा रिजल्ट। प्लीज वीडियो को यहां पर रोक करके कमेंट जरूर कर देना बच्चा, यस सर आएगा रिजल्ट। सो लग जाओ बच्चा लोग। 1100 से 72 बच्चों का रिजल्ट आया है। वेदांतु प्लेटफॉर्म बहुत अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म है एंड वी आर रियली फीलिंग प्राउड दैट वी आर अ पार्ट ऑफ दिस वेदांतु का टीम। कुछ भी दिक्कत होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। अगर आप वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। सो आई होप कि आपके मन में ये जो क्वेश्चन चल रहा है कि सर नंबर ऑफ आवर्स कितने देर तक पढ़ना चाहिए, उसका जवाब मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिया विद द एग्जाम्पल, विद द क्लियर कट आइडिया। ठीक है, इट्स 12 आवर्स अ डे इज़ रियली रिक्वायर्ड। और वो आप जब एक सिस्टम के साथ जुड़ जाते हो, जब आप एक प्रक्रिया के साथ जुड़ जाते हो, आपको पता है कि यार मेरे मम्मी पापा ने पैसे लगाए हैं तो मुझे पढ़ना ही है, वो है वेदांतु। यहाँ पर 30-40 हज़ार आपको नहीं भरना है, सिर्फ 9,000 भरना है। और मैं गारंटी लेता हूँ आपका बड़ा भाई, अगर आप सीरियस होकर के वेदांतु के प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, रिजल्ट आएगा। आपके 450 अगर जितने टेस्ट हो रहे थे अब तक आ रहे थे ना, तो वो 650 पार जाएगा। अगर आप वेदांतु के क्रैश कोर्स से पढ़ रहे हो सीरियस होकर के, तो आपका रिजल्ट आएगा बच्चों, 100% आएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश हैं। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहिए, अपनी नीट की तैयारी करते रहिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट trouble your mom and don't forget to join Vedantu ka crash course. So keep calm, trust Vedantu. Love you all, take care, bye bye, see you all in the next class. Jai Hind.